तो रातों रात वायरल हुई और रातों रात ही इनसे फेम छीन लिया गया। तो खाली हाथ बिल्कुल भी मत आना, कोई ना कोई सामान लेकर ही आना, वरना तो हम रानू मंडल के कुछ सामान ले लेते हैं, वरना वो ढुकने देगी नहीं अंदर घर के। मेरे आंखों में आंसू आ गया, देखो आप। मुझे भी आपसे बात बहुत ही बहुत अच्छा लगा। अब है बहुत अच्छे इंसान आप, सही बात। रोम रोम भाइयों। तो फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आज उस इंसान के पास जा रहा हूँ जो कि रातों रात वायरल हुई थी। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, रानू मंडल के पास। तो मैं आ गया हूँ रानाघाट स्टेशन। यहीं पे वो बैठकर गाना गाकर भीख मांगती थी और किसी ने उनका वीडियो किया करके इंटरनेट पे अपलोड किया, वहाँ से वो रातों रात वायरल हो गई है। तो आज हम जाएंगे उन्हीं के पास कि आज वो कहाँ पे है, कैसी है, कहाँ पे रहती हैं। चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्या बात है? अबे साले। अब हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे बाहर ऑटो वगैरह है, वो आपको सीधे रानू मंडल के घर के सामने पहुँचा देगा, क्योंकि वो बहुत फेमस है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से हम टोटो ले चुके हैं, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है। आपको रिजर्व करके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई जाता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से रानू मंडल के घर का फासला 4 किलोमीटर है और आपको 100 रुपये देकर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं रानू मंडल जी के पास, उनके बारे में और आपको कुछ बातें शेयर करना है। ये वो इंसान है जो रातों रात वायरल हुई और रातों रात ही इनसे फेम छीन लिया गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इंटरनेट की सेंसेशन रह चुकी है। उनके पास क्या नहीं था, शोहरत बोलिए, सब कुछ था, शोहरत दौलत सब कुछ था, लेकिन वो आज वो एक ऐसे घर में रहती है, उसको घर नहीं उसको खंडर कहा जाएगा। वो 2 वक्त की रोटी के लिए वो यहाँ वहाँ घूमती है। तो इंसान एक ऊपर लेवल तक पहुँच चुका था, वहाँ से अचानक नीचे कैसे आया, वही आज हम आपको दिखाएंगे। उनका वो अपना जीवन कैसे जीती हैं, कैसे रहती हैं, आपको सब दिखाएंगे। पर उससे पहले वीडियो को पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए चलते हैं। काका एखान থেকে আর কত দূর লাগবে কাকা? সময় কত লাগবে? तो हम रानू मंडल के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, वरना वो ढुकने देगी नहीं घर के अंदर। तो थोड़ा बहुत सामान ले लिया है हमने और यहाँ हमारा चिकन बिरयानी हो रहा है पैक। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। खावे तो बिरयानी। और आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग कोई भी आ रहे हो इनके पास तो खाली हाथ बिल्कुल भी मत आना, कोई ना कोई सामान लेकर ही आना, वरना आपको रुकने नहीं देगी। वो बात ही नहीं क्या करेगी, बोली कि जाओ भागो, गाली देती है वो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हम उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं रानू मंडल जी का घर। आई डोंट नो, उनका मूड अच्छा होगा, मे बी। ओह माय गॉड, घर देखो आप, इसी घर में रानू मंडल जी रहती हैं। ये घर कम लग रहा है, खंडर ज्यादा है। चलिए चलते हैं अंदर। रानू जी अब ठीक है? आपसे मुलाकात करने आए हैं, सब सामान लेकर आए हैं। अंदर आए, शुक्रिया। लीजिए। अच्छा ठीक है, यहीं पर रख रखिए।
ये लेस, ये कुरकुरे आपका फेवरेट। हाँ आपका फेवरेट है। और ये चिकन बिरयानी है। क्या बोला तूने? ये चिकन बिरयानी है आपके लिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। इसमें आपका थम्स अप है, कुरकुरे है, ये है लेज, और ये आपके लिए ये कपड़ा है। देखिए खोल के देखिए, नाइटी है। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा। मैं आपको कैश दे दूँगा, ठीक है? आपको मैं कैश दे दूँगा। अच्छा लगा? हाँ, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं ना, आप तो लाए नहीं कुछ। हम राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लाए नहीं, हम आपको कैश दे देंगे, ठीक है? पैसा होगा। अंदर देख लेते क्या है। यहाँ पे आप खाना बनाती है ना, यहाँ पे खाना बनाती हैं आप। देखिए रानू मंडल जी यहाँ पे रहती हैं इस घर, देख सकते हैं आप। अभी आगे से बहुत साफ हुआ है, बहुत ज़्यादा साफ हुआ है आगे से। यहीं पे आप रहती है ना। वो आपका वार्ड है। तो हम आ चुके हैं रानू मंडल जी के घर। देखिए ये कैसे रहती हैं, कितने तकलीफ से रहती हैं। आप लोग आए, इनका हेल्प करें, आपसे जितना बनता है उतना। तो अपने बारे में कुछ बताइए। आपका नाम? रानू मारिया। एक मारिया, हाँ जी, तो नाम मारिया। तो आप एक समय में इतनी फेमस थी, आज इस हालत में कैसे? जैसे फेमस हुई वैसे ही हालत भी वैसे बन गई। यानी मेरा किस्मत तभी साथ दिया था, शायद इस पर किस्मत साथ नहीं दिया तभी। और क्या बोलते बोलते मैं थक चुकी हूँ। और मतलब तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे जन को बताया कि मेरा एलर्जी हुआ है। और एलर्जी उस तरह की एलर्जी जो कि बहुत ही खराब, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, दांत चुलकुनी बोलते हैं ना, जिसे ढोल कंपनी मॉलम लगाता है ना। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा इस तरह का एलर्जी कभी नहीं मुझे हुआ। लेकिन जिस तरह से हुआ वो तो लगता है एकदम जैसे खून निकाल जाता है शरीर से, मतलब इतना तकलीफ होता है। मेरा तो इधर ये हाथ है, बगल में भी फोड़ा, बहुत फोड़ी, उतना दर्द नहीं है जितना कि मुझे एलर्जी में इतना खुजली होता है। और क्या ना बाद में ये जो टॉन्सिल है ना, टॉन्सिल भी सूज जाता है। क्योंकि इधर घर पे आजू बाजू में ना साइड में से कोई एसी चलाता है, और और वो एसी के लिए ना मुझे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या, इसलिए मैंने फ्रिज का पानी भी नहीं आसानी से नहीं पीती। अच्छा, बर्फ का नॉर्मल पानी लेकर हाँ जी, तो नॉर्मल पानी पीती हूँ। और अगर नहीं रहता तो नहीं पीती, ये बात है। लेकिन क्या है ना, टॉन्सिल जो है ना, ये टॉन्सिल का भी दर्द बहुत होता है। टॉन्सिल हुआ तो इसका बुखार भी आ जाता है, यानी फीवर बुखार आता है, तो कौन सा संभालूं। और ऊपर से घर पे हर रोज ठीक तरह से खाना भी नहीं रहता है। अभी तो आपको जैसा मर्जी आप लेके आए, मगर खाना भी घर पे ठीक तरह से नहीं रहता है। मतलब ठीक समय पे आपको खाना भी नहीं होता है। तो ये सब तकलीफें बर्दाश्त करो, या अपना शरीर में जो तकलीफ बनाता है वो लोग जानबूझकर मतलब बहुत सारे कचरा, वो लोग एकदम कचरा पट्टी बनाता है। और उसका जो इफेक्ट, यानी उसका जो इफेक्ट, यानी जीवाणु जाके बोले बांग्लाय, जीवाणु माने। आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा, कहाँ से सीखा आपने? हाँ जी, मैं बॉम्बे से सीखा ये। बॉम्बे से सीखी आपने? हाँ। अच्छा, आज अभी आपको हिमेश जी मिलने नहीं आते हैं? रेस में तो हमेशा रेस लेता था और लेती भी है रेस, मगर क्या है, मैं डायरेक्ट उनके साथ कुछ बात नहीं होता है, क्योंकि उसका नंबर तो मेरे पास है नहीं। और अगर हो भी तो भी शायद नामुमकिन। अच्छा, जब आप मुंबई गई थी तब आपको जो गाना रिकॉर्ड हुआ था उसके लिए कुछ पैसा तो आपको दिया गया होगा? हाँ, सब तो मैंने बॉम्बे में गाना गाया हिमेश रेशमिया जी। हाँ, तो
जब उन्होंने गाना गाया तो उसके पहले जो जुना गाना गा के तो सिलेक्ट किया था ना, तो अगर मैं जुना गाना ना गाती तो वो मुझे वो गाना नहीं सिखाती, क्योंकि अच्छा। उसने मेरा जो उम्र का तो फर्क किया है सही में जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो जो गाना सुन के उसने सिलेक्ट किया तो वो रो पड़ी वो गाना सुन के, अच्छा। आंखों में आंसू आ गए बॉम्बे में। तो तभी उसने सोचा कि नहीं ये बच्चे हैं तो इसे फिर सिखाना पड़ेगा वो यानी नया गाना, तो ही वो तेरी मेरी सिखाया जी। तो आपने वहाँ पे सीखा ये? हाँ, ये गाना तो उन्होंने सिखाया, और जो गाना तो मैंने जुना गाया वो सब गाना तो बस रेडियो पे सुनता, टेप रिकॉर्डर में या बस किसी किसी मुंह में बस। अच्छा, एक बार वो गाना थोड़ा हम लोग को सुनाएंगे आप? कौन सा, जैसे कि जुना या नया? अच्छा, आपका फेमस गाना है? फेमस तो तेरी मेरी हाँ, है, वही सुना दीजिए। ये सुनेंगे। हवा में बस जा रहे थे और आप बैठे तो आप पसीना पसीना हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रानू जी, मुझे भी अच्छा लगता है ना, हम जाके थोड़ा वहाँ पे बैठते थे तो और अच्छा लगता हाँ मैला नहीं है, मैं जानता हूँ, अभी बहुत साफ हो गया है, बहुत साफ है, मतलब पहले से बहुत साफ हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रानू जी, मैंने भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मुझे मालूम है स्ट्रगल क्या होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। छोड़ दीजिए, आप आइए। तो आप जिस गाने से फेमस हुई थी रानू जी, थोड़ा वो गाना एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप सिंग कर सकती हैं? जी। तो फेमस हुई थी तो वो जुना गाना तो मैं गा रही, कुछ पाकर खोना था, कुछ खोकर पाना था, जीवन का मतलब तो आना और जाना था, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरे आंखों में आंसू आ गए, देखो आप। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रानू जी, बहुत ही अच्छा। जी शुक्रिया। और एक वो वाला, हाँ तेरी मेरी, हाँ तेरी मेरी। तुमसे ही है दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है दीवानगी, जानिए दिल जानिए तू और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है होके तुमसे जुदा, तेरी ही मेरी ही, तेरी मेरी, तेरी मेरी ही कहानी। हाय हाय, इतना सुकून। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आवाज है। आज पता चला रानू जी इतनी वायरल क्यों हुई थी रातों रात। आपका जी आवाज बहुत ही अच्छा है, जी शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, सच में बहुत ही अच्छा है। जी जी शुक्रिया। देखिए ये कितनी अच्छी से बैठकर मुझसे बात कर रही हैं, और सब इनका नाम गलत गलत चीज़ों में लेते हैं कि ये सही से बात नहीं करती हैं, मारती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से आओ, अच्छा से वीडियो करो। हाँ जो अच्छे अच्छे पेश करेंगे हम भी उसके साथ अच्छे है ना। अब आप आके अगर मजाक किया, हाँ, अच्छा नहीं लगता, खास करके जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो समझना चाहिए ना। जब इनका तबीयत ठीक नहीं है तो आप भी थोड़ा समझो। जब भी लगता है कि हाँ भी तो सही बात कि जी एक वीकनेस या दुर्बल कमजोरी, तो ये जो बात होता है वो अपना खाने पीने का ढंग से या फिर रहने का हर तरीका तकलीफ से जीना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये जो बात होता है हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक मोमेंट, हर एक मिनट, तो इसमें जो हम गुजरते हैं तो हमें कितना तकलीफ होता है ना। बात सही है। तो अगर इंसान हो कि इंसान होकर अगर इंसान को नहीं समझेगा तो फिर बोलिए कैसा होता है ना।
मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, रानू जी बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत ही साफ़ है। आप आएँ, वीडियो बनाएं, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से बात किया करें। रानू जी बहुत अच्छी हैं। रानू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब है बहुत अच्छे इंसान आप, सही बात। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ठीक है रानू जी, चलिए आते हैं अब फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम। आपके लिए बहुत सारा सामान लेकर आएंगे। मुझे पता नहीं था कि आप हो घर पे, वरना और सामान वो लेकर आता। हाँ, ज़रूरत का सामान लेकर आता। अभी दूध नहीं है घर पे, तो ये तो अच्छा होता है। ठीक है, मैं आपको कैश दे देता हूँ। ठीक है, रानू जी का से मुलाकात करके अच्छा लगा। आप जैसे कि देख सकते हैं, रानू जी बहुत ही दिल की साफ़ है। लोग इनके बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं। रानू जी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बहुत ख़राब है, तो गाली देती हैं, मारती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप आइए, अच्छे से बात कीजिए, रानू जी के साथ वीडियो बनाइए। रानू जी कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस उनके साथ मजाक नहीं करना फालतू का। बाकी रानू जी दिल की बहुत साफ़ है। रानू जी चलिए आते हैं, अपना ख्याल रखें आप। ठीक है, फिर आएंगे। बाय। दुख होता है। तो ये थी रानू मंडल की कहानी। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही ख़राब लगा, जो इंसान रातों रात इतनी वायरल हुई थी, वो आज इस घर में रहती है। घर कम खंडर ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अभी तो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है, वरना इससे पहले और भी गंदगी थी। बहुत ख़राब लगता है यार, जब इतना अच्छा इंसान को कोई ये बोलता है कि ये ख़राब है, गाली चिल्लाती है, मारती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, आपने देखा है खुद। चलिए, बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, और हो सके तो ज़रूरतमंदों की मदद किया करें आप लोग। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ से। आप एक बार करिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मेहनत लगता है। तकरीबन 3 घंटे के बाद मैं आया हूँ रानू मंडल जी से मुलाकात के लिए। सब्सक्राइब करना प्लीज़। चलिए, खुदा हाफिज़, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सुनिए दादा।